नियॉन। हाँ, नियॉन की आती है, युवा की आती है और बहुत सारी पेंसिल, कैमलिन की आती है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी पेंसिल सुंदर सुंदर आती है। पेंसिल का यूज क्या है आपने बताया, इसलिए यूज करते हैं इसको, लिखने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो मेरे हाथ में एक बहुत सुंदर पेंसिल है, ऑरेंज कलर की है, येलो कलर की है, मिक्स कलर की है, और ये पेंसिल का यूज आपको पता है। ठीक है, तो साक्षी अब आप इस पेंसिल से मेरे को जो इस काम के लिए वो काम करके बताओ। ठीक, आपको कॉपी भी दे देते हैं तो ठीक है, तो ये आपके पास में जो लिखने के लिए जो चीज चाहिए वो भी है। ठीक है, और पेंसिल भी है, इससे लिख के बताओ मेरे को। लिख पा रही है क्या वो? क्यों नहीं लिख पा रही? क्योंकि वो अभी तक क्या है, शार्प नहीं, सिलाया हुआ नहीं है ना। तो आप सोचो कि ये पेंसिल है जिसका उपयोग भी आपको पता है, और ये पेंसिल बहुत सुंदर भी है और अच्छी कंपनी की भी है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसका क्या नहीं कर पा रहे हैं, यूज नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि ये छिला हुआ नहीं, शार्प नहीं। ठीक है, अब अगर इसको छिलना पड़ेगा तो किस चीज की जरूरत पड़ेगी, शार्पनर की जरूरत पड़ेगी। अब इस शार्पनर से मैं इसको छीलूंगा तो इसको कष्ट नहीं होगा क्या? होगा ना, कष्ट होगा ना। इसको कष्ट होगा तब जाकर के ये क्या बनेगा, लिखने के लायक बनेगा, तब हम इसको जो यूज है वो कर पाएंगे। ठीक है ना। तो ऐसे ही ये तो निर्जीव वस्तु है, जबकि हम क्या है, सजीव। तो जब एक निर्जीव वस्तु को भी उपयोगी बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, छिलना पड़ रहा है, इसको परिष्कार करना पड़ रहा है, तो हम सजीव हैं, हमको भी अपने आप को अगर उपयोगी बनाना है, हमको क्या उपयोगी बनाना है कि हमको एक शरीर मिला है, भगवान ने क्या दिया हमको, एक शरीर दिया है, एक आत्मा दी है ना। एक शरीर के अंदर एक सोल होता है। ठीक है, तो हमारे पास एक शरीर है और एक आत्मा है, और इसको हमको उपयोगी बनाना है जीवन में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डेवलपमेंट करना पड़ेगा, इसको परिष्कार करना। ठीक है, अब परिष्कार किन चीजों का करना है, डेवलपमेंट किन चीजों का करना है, तो हमारे अंदर बहुत सारे गुण हमको ऐसे चाहिए जो हमको आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। ठीक है ना। जैसे कौन कौन सी चीजें हैं, तो हमको टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, ठीक है, अच्छी आदतों को ग्रहण करना, दूसरों की चुगली नहीं करना, अपने होमवर्क टाइम पे कर देना, समय पे पढ़ाई करना, अभी जो इस एज में हमको जरूरी है। ये सब चीजों को हम अपने अंदर ग्रहण करें, है ना। बुरी आदतों से अपने आप को बचा करके रखना, नशे से अपने को बचाना, व्यसन से बचाना, मोबाइल के टाइम को लिमिट करना, ये सब जो छोटी छोटी आदतें हैं ये हमारी किस में आती है, परिष्कार के लिए आती है। ठीक है, तो साक्षी आपको समझ में आ गया पेंसिल का उपयोग। अब ये पेंसिल अब आपको हम दे देते हैं, ये आपके लिए गिफ्ट। ठीक है, साक्षी की थाली में जा दे कर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमने किसका मीनिंग समझा, रिफाइनमेंट का। रिफाइनमेंट समझ में आ गया कि हमको अपने आप को विकसित करना है, और विकास कैसे होगा, अपने डेवलपमेंट कैसे होगा। डेवलपमेंट आप स्कूल में जाते हो तो जो सीखते हो वहां से डेवलपमेंट होता है ना। क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं फिर हम थोड़े बड़े होते हैं तो हमारे अंदर में भी कोई चीज डेवलप नहीं हुई होती है ना। धीरे धीरे करके हम डेवलप होते हैं, तो हमको डेवलपमेंट के लिए कुछ जगह पे जाना पड़ता है। अभी आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में आप पढ़ लिख करके अपनी एजुकेशन को डेवलप कर रहे हो, है ना। आप वहाँ पे टीचर्स के संपर्क में आते हो तो उनसे कुछ अच्छी चीजें ग्रहण कर रहे हो, तो अपने व्यक्तित्व को विकास कर रहे हो, है ना। ऐसे ही एक क्लास हम यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे कुछ चीजें जो आपके जीवन में छूट जाएगी, जो आपको कोई नहीं सिखाएगा, उन चीजों को हम यहाँ पे आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ डेवलपमेंट, ये हुआ रिफाइनमेंट, है ना। रिफाइनमेंट को और कैसे समझ सकते हैं अपन कि सोना सब लोग जानते हो, सोना जब खदान से निकलता है तो सोना रहता है क्या, नहीं रहता, वो क्या रहता है, एक पत्थर के जैसे रहता है, कोयले के जैसे रहता है। ठीक है, तो वो पत्थर सोना नहीं है, लेकिन उसको सोना बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको हमको आग में जलाना पड़ता है, उसको तपाना पड़ता है। ठीक है, उसको ठोकना पड़ता है, उसको पीटना पड़ता है, उसको तराशना पड़ता है, तब जाकर के फिर वो क्या बनता है, सोना बनता है ना। तो वो भी एक निर्जीव वस्तु है, उसको भी अगर सोना बनना है तो ऐसी एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। घड़ा सबके घर में होता है, उससे क्या मिलता है हमको, घड़े से ठंडा पानी मिलता है, शीतल पानी मिलता है ना। तो उस घड़े को घड़ा बनने के लिए भी क्या करना पड़ता है,
सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है? मिट्टी। एक मिट्टी लाता है कुम्हार, उस मिट्टी को भी छानता है ना? उस मिट्टी को छानने के बाद उसको गीला करता है, कूंदता है, पैर के तले वो जब उसको कूंदता है वो मिट्टी को, है ना? और फिर उस मिट्टी को फिर चाक में ले जाके, चाक जानते हो सब लोग, चाक में ले जाके घुमाता है, खूब थपकी मारता है, खूब थपेड़े मारता है उसे, है ना? थपेड़े मारता है, फिर उसको एक सेक देता है, और सेक देने के बाद भी जब वो घड़ा बन जाता है तो उतना में हो जाता है क्या? नहीं, उसको क्या करता है वो? धूप में तपाता है, उसको पक्का करता है ना? और फिर उसको सुंदर बनाने के लिए उसको क्या करता है वो? कलर भी करता है। बहुत सुंदर सुंदर घड़े आते हैं आजकल, ठीक है ना? तब जाकर के हमको उस घड़े से क्या मिलता है? ठंडा पानी मिलता है। समझ में आ रहा है? तो किसी भी चीज को उपयोगी बनाने के लिए हमको उसको एक प्रक्रिया से गुजारना पड़ रहा है ना? तो ये प्रक्रिया जो है वो क्या है? रिफाइनमेंट है, डेवलपमेंट है, वो हमको भी करना पड़ेगा अपने जीवन में, ठीक है? तो ये हुई परिष्कार की बात। और समझना है कि हमको क्या करना है। तो आपको ना मैं एक खीर बनाने का एग्जांपल दे दूं, शायद इसको पहले भी आप लोग सुने हो पहले की पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास में, कि खीर कैसे बनता है। चलो बताओ, खीर या फिर खीर का एग्जांपल है, चलो बताओ कैसे बनता है खीर? क्या क्या चीजें लगती खीर के लिए? दूध लगता है, चावल लगता है, शक्कर लगता है, हाँ, ड्राई फ्रूट्स लगते हैं, वेरी गुड, है ना? तो हमको क्या करना पड़ता है? दूध, खीर बनाने के लिए दूध को अच्छे से उबालना पड़ता है, ठीक है? उसमें चावल डालना पड़ता है, उसमें उचित मात्रा में शक्कर डालना पड़ता है। बहुत कम डालोगे तो अच्छी लगेगी क्या? ज्यादा डालोगे तो अच्छी लगेगी क्या? उचित मात्रा में आपको शक्कर डालना है। अब उसको टेस्टी बनाना तो क्या करना पड़ेगा? ड्राई फ्रूट्स डालना पड़ता है, ठीक है? तो ऐसे करके हम अपनी खीर को अच्छी बनाते हैं, ठीक है? अब बताओ, अब शक्कर की जगह पे मैं नमक डाल दूंगा तो खीर खाओगे क्या? नहीं खाओगे ना, ठीक है? थोड़ा सा कम दूध डालेगा तो मजा नहीं आएगा। तो ये जो खीर है ना, ये हमारा व्यक्तित्व है, कि आप धीरे 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 करके अब आप स्कूल में जब पढ़ रहे हो, यहाँ पे जब बैठे हो, तो आपका एक व्यक्तित्व बनता जा रहा है, ठीक है? आप जिस एज में हो उस एज में आपकी एक खीर पकती जा रही है, ठीक है? तो इस खीर को जब पक रही है तभी मैं इसमें सब चीजें प्रॉपर डालूंगा तब अच्छी मीठी लगेगी। अब एक खीर आपने पका लिए, आपकी खीर बन गई, उसके बाद में अगर ये खीर में नमक डल गया, मतलब नमक का मतलब क्या है? कि अच्छी आदतों की जगह अगर आपकी खीर में बुरी आदतें आ गई तो आपका खीर खराब हो जाएगा, तो आपका जीवन जो है प्रभावित होगा। समझ में आ रहा है? तो आपको इस एज में, इस क्लास में लाने का मतलब ही यही है कि हम जब अपनी खीर पका रहे हैं, जब हम अपने व्यक्तित्व को बना रहे हैं, तो ये व्यक्तित्व जो है इसमें कोई बुरी आदतें ना आ जाए, कोई बुरी बात ना आ जाए, इसलिए हमको इस व्यक्तित्व को अभी अच्छा करने की जरूरत है, ठीक है? अब ये व्यक्तित्व क्या है इसको मैं अगली क्लास में बताऊंगा कि एक्चुअल में पर्सनालिटी होती क्या है, ठीक है ना? क्यों करना है, समझ में आ गया सबको? पर्सनालिटी क्या है इसको हम लोग अगली क्लास में अच्छे से समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि मैं यहाँ पे जो बैठा हूँ इसका कितनी वैल्यू है। समझ में आ रहा है? ठीक है? तो आज हम लोग यही तक समझेंगे और एक स्टोरी मैं आज आपको सुनाऊंगा, जो स्टोरी को आपको अगली क्लास में मेरे को सुनाना है, ठीक है? स्टोरी किसकी है? गुब्बारे वाले की स्टोरी। किसकी स्टोरी है? गुब्बारे वाले, ठीक है? एक गुब्बारा वाला जो है वो एक नदी के किनारे गुब्बारे बेचता रहता है। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे उसके आसपास नदी के किनारे जो है घूमते रहते हैं, समुद्र का जो किनारा होता है वहाँ पे, है ना? और वहाँ पे वो गुब्बारे बेच रहा होता है, ठीक है? तो आप क्या करता है वो, उसके जब भी गुब्बारे बिकने बंद हो जाते थे, थोड़े से कम होते थे, तो वो क्या करता था, एक गुब्बारा लेता था और उसको हवा में छोड़ देता था, ठीक है? तो दूर से बच्चे देखते हैं गुब्बारा उड़ रहा है करके फिर आते थे, फिर उसके गुब्बारे जो है बिकने लगते, फिर थोड़ा सा कम होता, फिर वो दूसरे कलर का एक अच्छा सा गुब्बारा जो है वो ऊपर छोड़ देता, फिर बच्चे आते, तो ऐसे करके उसके गुब्बारे बिकते। तो बहुत देर से एक ऐसी ही छोटी सी साक्षी जैसी बच्ची जो है वो उसको देख रही होती कि गुब्बारा वाले अंकल जो है वो ऐसे बेच रहे हैं, ठीक है? तो वो आती है उसके पास में, तो उसकी अंकल आप बहुत सारे कलर के गुब्बारे उड़ाते हो, ठीक है? लेकिन ये काला कलर का गुब्बारा है, इसको आपने नहीं उड़ाया, तो ये क्या काला कलर का गुब्बारा भी जब आप छोड़ोगे तो ऊपर जाएगा,
ठीक है, अच्छे से कुछ देखिए, ये जो काला कलर का गुब्बारा है इसको भी छोड़ोगे तो क्या ये ऊपर जाएगा। तो गुब्बारे वाला एंगल क्या बोलते हैं उसको कि बेटा ये जो गुब्बारे हैं ना ये कलर के कारण ऊपर नहीं जा रहे, इसके अंदर ये जो कलर्स हैं चाहे वो लाल हो, पीला हो, नीला हो, गुलाबी हो, ये कलर के कारण ऊपर नहीं जा रही। किसके कारण ऊपर जा रहे हैं? इसके अंदर जो चीज भरा है, जो गैस भरा है, कौन सा गैस भरा होता है इसके अंदर? हीलियम गैस, है ना। तो इसके अंदर जो चीज भरी है वो इसके कारण ऊपर जा रही है, ठीक है। वो थोड़ी सी ऐसी सांवली रहती है वो, तो ये पूछती है वो जो गुड़िया है, जो बच्ची है वो कि अच्छा अंकल जो मेरे आसपास ना बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, है ना, बहुत अच्छी अच्छी फैमिली के लोग रहते हैं, है ना, तो वो लोग बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, वो बहुत मतलब कुछ डॉक्टर बन रहे हैं, कोई इंजीनियर बन रहे हैं, तो मैं तो सांवली हूँ, मैं तो इस कलर की हूँ, तो क्या मैं भी अच्छी बन सकती हूँ? तो गुब्बारे वाले अंकल हंसते हुए बोलते कि हाँ बेटा, कलर से कुछ नहीं होता है, आपके अंदर जो आप चीज भर रहे हो, आपके अंदर जो आप गुण भर रहे हो, उससे आप आगे बढ़ते हो, ठीक है। तो इस चीज से हमने क्या सीखा इस स्टोरी से कि हमको आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो सर्कमस्टेंसेस है वो मैटर नहीं करते, हमारे आसपास क्या है, हमको क्या मिला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने अंदर जो चीज भरेंगे उससे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक स्टोरी अभी की है, यूपीएससी का एग्जाम हुआ था ना, यूपीएससी के एग्जाम में बहुत सारे लोगों को रैंक आया है। एक इस स्टोरी को भी आप लोग अगली क्लास में सुनाना जब ज्यादा बच्चे रहेंगे। एक सूरज तिवारी नाम का लड़का है, उसने भी क्वालिफाई किया यूपीएससी का एग्जाम, जानते होंगे उसके बारे में? जानते हैं ना, वेरी गुड। तो उसका क्या हुआ था, 2017 में उसका एक एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में उसके दोनों पैर, रेलवे की ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, ट्रेन में वो पट्टी के नीचे आ गया, तो उसके दोनों पैर, एक हाथ और इस हाथ की ये दोनों उंगलियां, ये सारी चीजें चली गई, ठीक है। जीवन में पूरा अंधकार कि अब उसको आगे क्या करना है उसको पता नहीं, इतने डिप्रेशन में होगा। सोचो कि उसके जो हम जिस शरीर में जितनी चीजें हमारी महत्वपूर्ण है, जिनसे हम सारा काम करते हैं, वो सारी चीजें चली गई, समझ रहे हो ना। बचा केवल 3 उंगली, वो भी लेफ्ट हैंड का, राइट हैंड का भी, ठीक है। और उसने इस 3 उंगली से ही अपनी मेहनत स्टार्ट करी। उसने पहले अपने जेएनयू जो एक यूनिवर्सिटी है वहाँ के एग्जाम क्लियर किया, वहाँ के एग्जाम से पहले वो 12वीं तक बस पढ़ा था, उसने पहले ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करते करते उसने अपना लक्ष्य रखा कि मैं यूपीएससी को क्लियर करूंगा। पहले अटेम्प्ट में उसका क्लियर नहीं हुआ, फिर भी उसने हिम्मत रखा कि मैं अगले अटेम्प्ट में दूंगा, चाहे पास हूँ चाहे फेल हूँ, है ना। उसने अगले एग्जाम अगले अटेम्प्ट में किया और अगले अटेम्प्ट में उसका प्री क्लियर हुआ। फिर उसने मेंस के लिए इंटरव्यू की तैयारी करी और उसने कोई कोचिंग क्लास नहीं ली, सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसने सेल्फ प्रिपरेशन किया, खुद से प्रिपरेशन किया, समझ रहे हो। केवल उसने जो इंटरव्यू देना था उसके लिए बस उसने कोचिंग करी, है ना। और उसके बाद उसने अभी मेंस क्लियर करके अब वो आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनने वाला, समझ रहे हो। तो सोचो उसको, और उसके घर की घटना भी और कुछ हुई थी कि जब उसको एक्सीडेंट हुआ तो उसके थोड़े दिन बाद उसके भाई की भी मृत्यु हो गई। उसके घर में जो पापा थे वो केवल टेलर थे, दर्जी का काम करते, तो ना उसके बैकग्राउंड में कुछ था, ठीक है, ना उसके शरीर में कुछ बचा, फिर भी वो ऊपर पहुंचा। अब आगे उसके जीवन में वो और कहाँ पहुंचता है वो बात अलग है, लेकिन अभी हम उसको जिस जगह पे जानते हैं वो क्यों जानते हैं, क्योंकि उसने अपने अंदर जो है वो पॉजिटिविटी को, अपने अंदर अच्छे गुणों को धारण किया, ठीक है ना। तो हमको उस बैलून की स्टोरी से क्या समझना है कि हमको अपने अंदर अच्छी चीजें धारण करना है, तब हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कितनी चीजें समझ में आई आज आपको, ठीक है। रिफाइनमेंट का मतलब क्या, परिष्कार करना, अपने अंदर के गुणों को निखारना। हमारे अंदर कोई दुर्गुण है तो उसको हटाना और सद्गुण को अपने अंदर धारण, ठीक है। तो इतनी चीजें आज आप सीखेंगे।